भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को श्रवण करते हैं और नित्य चर्चा का रसास्वादन लेते हैं। वास्तविक रूप से जो संसार में जितने प्रकार के रस हैं, उन सब रसों से श्रेष्ठ भगवत गीता ज्ञान का रस है। हमें बस इस रस को चखने की आवश्यकता है। विश्व के जिन मनुष्यों ने भगवत गीता ज्ञान रूपी रस को ग्रहण कर लिया, तो वे मनीषी, चिंतक, विचारक और दार्शनिक इस ज्ञान से अपने को पृथक नहीं कर पाए और जीवन पर्यंत इसी की सानिध्यता को लेकर के वो जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। तो ये जैसे संसार में कोई मिष्ठान या कोई वस्तु हमको जब अच्छी लगती है तो उसको हम पुनः पुनः ग्रहण करना चाहते हैं। जो विषय मनुष्य को भाता है, रुचिकर लगता है, तो उस विषय का ग्रहण मनुष्य निश्चित रूप से नित्य करना चाहता है। वैसे ही गीता ज्ञान का रस है। इसमें अगर आपने एक बार चख लिया इसके स्वाद को, तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत भगवान श्री गोविंद की शरण में आपको खोना पड़ेगा। इससे विमुक्तता संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा रस है जो जीवन में सुख देता है, कल्याण करता है और कल्याण के साथ में ऐसी अनुभूति देता है जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है, उससे परम गति मिलती है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 और इस अध्याय का अंतिम श्लोक संख्या 24। तो आज हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर चर्चा करेंगे और ये श्लोक संख्या 24 का संबंध जो है वो श्लोक संख्या 23 से है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि श्री भगवान ने ये कहा था श्लोक संख्या 23 में कि जो शास्त्र विधिका को विखंडित करके अपने मन के अनुसार बर्ताव करता है, उसको न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। या शास्त्र विधि मुत्सज वर्तते काम कार्ता ना सा सिद्धिमवाप्नोतिम ना सुखम न पराम गतिम। ये बात श्री भगवान ने 23वें श्लोक में कही। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक में विशेष बात कही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। हे अर्जुन, इस कारण आपके लिए इस क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस संबंध में, इस व्यवस्था में शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा समझ करके एवं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि से विनिश्चित किया हुआ कर्म आपको करने के योग्य है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही कि कार्य और आकार की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य को
शास्त्र विधि को समझ करके ही मनुष्य जीवन में कर्म करने चाहिए। और नहीं करते हैं अगर आप, तो आपको श्लोक संख्या 23 में वर्णित तथ्य पर ध्यान दें आप। यदि नहीं करते हैं तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी और असिद्धि मिलेगी, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी आपको दुख मिलेगा। और जो इस मानव जीवन का परम उद्देश्य है वह आपसे दूर चला जाएगा। जिस कारण हमने मनुष्य जीवन ग्रहण किया है, तो उसकी पूर्ति या उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती यदि हम शास्त्र विधि का उल्लंघन कर देते हैं। तो ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही। ये श्लोक संख्या 23 का विषय था। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 24 में ये श्री भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार व्यवस्थितो। हम जो भी कर्म करते हैं, जो कर्म हमको किए जाने चाहिए और जिन कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए, जिनका परित्याग अनिवार्य है, तो उन कर्मों के संबंध में दोनों बातें यहाँ पे हैं, तथ्य दोनों है यहाँ पे। क्या कर्म मनुष्य जीवन में हमको करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, इसकी व्यवस्था में, इसके बारे में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र ही प्रमाण है। आज की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार पहली बात तो हम शास्त्र को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि शास्त्र विधि क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब शास्त्र विधि को हम जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो हम शास्त्र विधि को जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रयत्नशीलता से ही मनुष्य को किसी विषय का ज्ञान विशेष होता है। प्रयत्नशीलता से होता है। बिना प्रयत्नशीलता से मनुष्य को किसी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के विषय में, जानकारी के विषय में प्रयत्नशीलता ही मुख्य आधार है। तो शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र विधि के संबंध में हमारा जो कथन है, हमारी जो जानकारी है, वह कितनी है, हम शास्त्र विधि को कितना जानते हैं, यहां पर यह प्रश्न है कि शास्त्र विधि को हम जानते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, अथवा हम शास्त्र विधि को जानने नहीं चाहते। देखिए, 3 गुणों की बात तो पहले भी कई बार हुई, और प्रत्येक स्थल पर 3 गुणों की बात प्रत्येक स्थल पर होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि 3 गुणों में
सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो तमोगुणी जो मनुष्य है, तमोगुणी जो मनुष्य है, वह ना तो शास्त्र संगत के शास्त्र विधि को जानने की इच्छा करता है और न ही वह शास्त्र विधि के अनुकूल बर्ताव करता है। विशेष बात है, उसमें शास्त्र विधि की को विखंडित करने की प्रवृत्ति रहती है। ये प्रवृत्ति जो है वो तमोगुण के कारण रहती है। तमोगुण अज्ञान का पर्याय है और शास्त्र विधि ज्ञान का पर्याय है। तो जहाँ पर जिस मनुष्य में तमोगुण की बहुलता होती है, जिस मनुष्य में तमोगुण की बहुलता होती है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद जिसके शरीर में रहता है, तो वो शास्त्र विधि को जानने की इच्छा कभी नहीं करता और उसके मन में जो कुछ भी आता है, जो कुछ आता है, वो उसी प्रकार का आचरण करता है, वह उसी प्रकार का आचरण करता है। शास्त्र विधि की अवहेलना और विखंडन सबसे अधिक तमोगुणी मनुष्य करते हैं। तमोगुण मनुष्य जब शास्त्र विधि का विखंडन और अवहेलना करते हैं तो उसका जो परिणाम है, उसका परिणाम घोर दुख है, भयंकर दुख है, जहां पर मनुष्य पहुंच करके पछताता रहता है कि हम अब किन परिस्थितियों में आ गए। लेकिन चूंकि तमोगुणी मनुष्य ने कभी भी शास्त्र को जानने का प्रयास नहीं किया, जानना भी नहीं चाहता और न कभी कोई व्यक्ति उसको बताने की चेष्टा करता है तो वह उसकी उपेक्षा करता है, उसका तिरस्कार करता है। जैसे किसी व्यक्ति को, तमोगुणी मनुष्य को ये बताएं कि ये जो कार्य है वो अवैधानिक है, ठीक नहीं है, दुष्कर्मतापूर्ण है, तो वो यही कहेगा कि आपसे क्या मतलब है, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हम स्वयं जानते हैं, हम ठीक कर रहे हैं। ये बात तमोगुणी मनुष्य तत्काल कहेगा, उसको शास्त्र विधि से कोई लेना देना नहीं। घोर अज्ञानतापूर्ण स्थिति में जीने वाले मनुष्य न तो शास्त्र विधि को जानना चाहते हैं और न ही शास्त्र विधि का अनुपालन करते हैं। जब जानते नहीं तो अनुपालन कहाँ होता है। दूसरे मनुष्य रजोगुणी स्वभाव के हैं, जिनकी प्रवृत्ति में संसार रहता है, संसार की वस्तुएं, स्थितियां और विषय भोग जिनकी प्रवृत्ति विशेष में रहते हैं, उनकी चेष्टा जो है वो संसार में धन प्राप्ति की, पद प्राप्ति की, ऐश्वर्य प्राप्ति की, संपदा प्राप्ति की और विषयों के संयोग की रहती है, विषयों के संयोग की रहती है। तो जो रजोगुणी मनुष्य हैं वह भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहते, शास्त्र के बारे में उनके मन में कोई जिज्ञासा कभी जागृत नहीं होती, वे शास्त्र को नहीं जानना चाहते।
कि शास्त्र विधि में क्या है, वे अपने मनमाने आचरण से संसार में बहुत धन, बहुत बड़ा पद और बहुत विषय भोगों का संकलन करने में निश्चित रूप से लगे रहते हैं। तो रजोगुणी मनुष्य भी शास्त्र विधि को जानना नहीं चाहता, लेकिन तमोगुण रजोगुणी मनुष्य में एक अंतर रहता है। रजोगुणी मनुष्य को कोई शास्त्र विधि के बारे में बताता है तो उसकी उपेक्षा, वो तिरस्कार नहीं करता, वो उसको समझने की चेष्टा करता है, वह उसको समझने की चेष्टा करता है। लेकिन चूंकि रजोगुण की जो वृत्ति है वो प्रवृत्ति है, कुछ समय के उपरांत वो जो चेष्टा है वह स्वतः गायब हो जाती है। वो जो चेष्टा की जा रही थी वह स्वतः विलुप्त हो जाती है और फिर रजोगुणी मनुष्य अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। अब आइए नंबर 3 जो व्यक्ति है सत्वगुणी। जितना सत्वगुण बढ़ता है मनुष्य के अंदर, उतना ही शास्त्र विधि को जानने की उत्कंठा मनुष्य के अंदर जागृत होती है। शास्त्र विधि को ऐसा सत्वगुणी मनुष्य जानने की चेष्टा करता है, जानना चाहता है। सत्वगुणी मनुष्य जो है शास्त्र विधि का अध्ययन करना चाहता है और शास्त्र विधि को जान करके शास्त्र विधि का परित्याग न हो, शास्त्र विधि विखंडित न हो, इसका प्रयत्न तो करता है। तो प्रयत्नशीलता जो है सत्वगुणी मनुष्य के अंदर रहती है, निश्चित रूप से रहती है। अब जितना सत्व प्रबल होगा, जब तक रज और तम का मिश्रण जितनी अधिक मात्रा लिए होगा, उतनी अधिक मात्रा के रहते शास्त्र विधि का पालन नहीं हो पाएगा। और जब शास्त्र विधि का पालन नहीं हो पाएगा तो सत्व गुण की प्रबलता में वह शास्त्र विधि निश्चित रूप से जानी जाएगी और उसका पालन भी होगा। इसलिए सभी साधकों को सत्व गुण बढ़ाने के लिए, उसको प्रबल करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य काल व्यवस्थित हो। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र विधि को जाने, शास्त्र विधि को जाने, क्योंकि शास्त्र विधि ही प्रमाण है। कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र विधि ही प्रमाण मानी जाती है। मृत्यु के उपरांत जहां कहीं भी हमको जाना है, वहां पर शास्त्र विधि की ही मान्यता है। शास्त्र विधि ही प्रमाण है। इस संसार में तो शास्त्र विधि प्रमाण है, लेकिन शास्त्र विधि प्रमाण होने के पश्चात भी हम न तो शास्त्र विधि को जानना चाहते हैं और न ही उसका अनुपालन करना चाहते हैं। यह विशेष बात संसार में है। लेकिन शास्त्र विधि की जो सत्ता है वो यहाँ पर है। शास्त्र विधि का पालन नहीं करेंगे और मनमाना आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से दुख होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो मत नहीं। तो प्रत्येक कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ये बात श्री भगवान ने कही। हमें क्या करना चाहिए
और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में मात्र शास्त्र ही प्रमाण है। जैसे जो न्यायालय में वाद लंबित होते हैं, मुकदमे चलते हैं, तो उन मुकदमों में भारतीय संविधान या उनसे संबंधित जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो दंड संहिता की हो, चाहे वह अन्य विधियां हों, तो वह ही प्रमाण है, उसी के अनुसार न्याय होता है। न्याय कैसे होता है? न्याय संविधान और उसके जो सहायक विधि संहिताएं हैं, उन्हीं के अनुसार न्याय होता है। तो वैसे ही इस संसार में जो न्याय है वह भी शास्त्र विधि के अनुसार होता है, उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमुच्यते। 4 कार्याकार व्यवस्थितो, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, किसका किन कर्मों का परित्याग किया जाना चाहिए, इस संबंध में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध भाग में कही। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम इहारसि। हे अर्जुन, आप तो शास्त्र विधि को जानकर, आदेश है श्री भगवान का, शास्त्र विधि को जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। तू कर्म करने के योग्य है। शास्त्र विधि को जानकर तू कर्म करने के योग्य है। तो मनुष्य की जो योग्यता है वह अनेक प्रकार के विषयों के अध्ययन में नहीं है। जो योग्यता कहाँ पे है? योग्यता शास्त्र विधि को जानने में है। शास्त्र विधि को जानने में मनुष्य की योग्यता है। जितना वो शास्त्र विधि को जान जाएगा तो उतना ही वो योग्य हो जाएगा। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि में क्या कहा गया है, शास्त्र विधि में क्या वर्णित किया गया है। हमारे मनुष्यों ने शास्त्र विधि में कर्म और विकर्म, जो हमें करना है और जो हमें नहीं करना है, जिसका आचरण करना है और जिस आचरण का हमको परित्याग करना है, इस विषय में विशद चर्चा की प्रस्तुत की है। अपने मत को विशद रूप से प्रस्तुत किया है। वही श्री भगवान कह रहे हैं, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधि को जाने आप। ये मनुष्य का पहला कर्तव्य है, क्योंकि शास्त्र विधि को न जानने के कारण ही हम स्वयं मनमान आचरण करते हैं। जो हमारी इच्छा में आता है वह हम करते हैं, और यही हमारे लिए सबसे दुख का कारण है। दुख जो मिलता है उसमें हमको असिद्धि मिलती है, असिद्धि से दुख होता है। हमारे कार्य ठीक रूप से संपादित नहीं हो पाते हैं। दुख हमको जो प्राप्त होता है वह शास्त्र विधि की अवहेलना से प्राप्त होता है, वैसे नहीं मिलता। शास्त्र विधि की जब जब अवहेलना करेंगे तब तब हमको निश्चित रूप से दुख मिलेगा।
श्री भगवान ने इस श्लोक, इस अध्याय का उपसंहार करते हुए शास्त्र के की विधि को जानने का आदेश दिया, पहली बात। और दूसरी बात ये कही, शास्त्र विधि को जान करके तू शास्त्र सम्मत कर्म करने के ही योग्य है। तुझको शास्त्र विधि जानकर शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए। ये समस्त मनुष्य मात्र के लिए आदेश है, श्री भगवान का आदेश है कि शास्त्र विधि का आप परित्याग न करें। और शास्त्र विधि का जैसे ही परित्याग किया आपने, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दुख के रूप में प्रकट होगा, यह निश्चित मानिए। हम जब भी मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, तब तक हमारे सामने दुख प्रकट होता है। वो परमात्मा की व्यवस्था में हमको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो पहला आदेश शास्त्र विधि को जानने का, दूसरा आदेश शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य के आचरण का, और तीसरी बात जो इस श्लोक के में कही गई, क्यों ऐसा शास्त्र विधि को जानना, शास्त्र विधि का पालन करना क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य इसलिए है कि शास्त्र विधि ही कर्तव्य और अकर्तव्य के विनिश्चय में प्रमाण है। इस संसार में भी प्रमाण है, और संसार के पश्चात हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पर भी शास्त्र विधि ही प्रमाण है। शास्त्र सम्मत हमने कर्म किए हैं अथवा नहीं किए हैं, इस विषय पर वहाँ चर्चा होगी, शास्त्र सम्मत चर्चा होगी। श्री भगवान ने ऐसा कह करके इस अध्याय संख्या 16 का समापन किया। और आज के सत्र में हम सब भी इस अध्याय संख्या 16 के श्लोक संख्या 24 की व्याख्या के साथ इस अध्याय का समापन कर रहे हैं। और भगवान श्री गोविंद ने हमको सामर्थ्य दी कि अध्याय संख्या 16 पर विशद चर्चा हुई, और भगवान श्री गोविंद का आश्रय हमको नित्य प्राप्त होता रहा।